अब शुरुआत करते हैं बुलेटिन की। पन्ना से खबर, नगर परिषद अध्यक्ष के पति पर जानलेवा हमला, आरोपी ने चलती गाड़ी में गोली मारी। गोली लगने से नगर परिषद अध्यक्ष के पति घायल हो गए। घटना को अंजाम देने के बाद आरोपी फरार हो गया। देवेंद्र नगर थाना क्षेत्र के रंजो ढाबा के पास की घटना बताई जा रही है। तो पन्ना से खबर आपको बता रहे हैं, गोली मारने की घटना यहां पर सामने आई। देवेंद्र नगर थाना क्षेत्र के रंजो ढाबा के पास की एक घटना बताई जा रही है। नगर परिषद अध्यक्ष के पति पर जानलेवा हमला किया गया और देखिए, हमला करने के बाद जो है आरोपी फरार हो गए। आरोपी ने चलती गाड़ी में गोली मारी है। गोली लगने से नगर परिषद अध्यक्ष के पति घायल हो गए और आरोपी घटना को अंजाम देने के बाद मौके से फरार हो गए। देवेंद्र नगर थाना क्षेत्र के रंजो ढाबा के पास की घटना बताई जा रही है। नगर परिषद अध्यक्ष के पति पर जानलेवा हमला किया गया, चलती गाड़ी में गोली मारी गई और देखिए, घटना को अंजाम देने के बाद आरोपी मौके से फरार हो गए। खबरों में आगे बढ़ेंगे। बात अगली खबर की। सागर जिले के खुरई में मंगलवार सुबह सिंधी कैंपस क्षेत्र में 38 वर्षीय सफाई कर्मी दीपक पथरोल की डंडे से पीट कर हत्या कर दी गई। घटना सुबह 8:30 बजे के लगभग हुई, जब दीपक ड्यूटी पर थे। आरोपी अक्षय सिंधी ने विवाद के बाद उन पर हमला कर दिया, जिससे उनकी मौके पर ही मौत हो गई। हत्या के विरोध में नगरपालिका के सफाई कर्मियों ने परसा तिराहा पर शव रखकर चक्का जाम कर दिया और सड़क को कचरे के वाहनों से अवरुद्ध कर दिया। प्रदर्शनकारी आरोपी की गिरफ्तारी और कड़ी कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। वहीं प्रशासन और पुलिस मौके पर पहुंचकर स्थिति को नियंत्रित करने में जुटी हुई है। तो सागर के खुरई से यह खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर सफाई कर्मी की हत्या कर दी गई। हत्या के बाद देखिए, जो अन्य सफाई कर्मी हैं उनमें आक्रोश देखा जा रहा है, जिसके चलते उन्होंने चक्का जाम कर दिया। जो वाहन थे, अपने सफाई वाहनों को ही वहां पर रखकर चक्का जाम किया है। काफ़ी ज़्यादा नाराज़गी इनके अंदर है और अब जो है आरोपी के खिलाफ कार्रवाई की मांग इनकी तरफ से की जा रही है। हत्या के विरोध में सफाई कर्मियों ने बड़ा विरोध प्रदर्शन किया। सफाई कर्मी की हत्या के बाद काफ़ी ज़्यादा आक्रोशित हैं सफाई कर्मी। लाठी डंडे से पीट कर सफाई कर्मी की हत्या कर दी गई। सागर के खुरई से खबर देखिए, सफाई कर्मियों का जो है विरोध प्रदर्शन यहाँ पर देखा जा रहा है। सफाई कर्मी की हत्या के विरोध में ये अन्य जो सफाई कर्मी हैं वो चक्का जाम करने पर मजबूर हुए। अब आरोपी की गिरफ्तारी की, आरोपी के खिलाफ कार्रवाई की मांग इनकी तरफ से की जा रही है। काफ़ी ज़्यादा आक्रोशित हैं। लाठी डंडे से पीट कर सफाई कर्मी की हत्या कर दी गई। हत्या के विरोध में सफाई कर्मियों का प्रदर्शन देखने को मिला। सागर के खुरई की ये तस्वीरें हैं, जहां पर विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। आरोपी के खिलाफ कार्रवाई की मांग इनकी तरफ से की जा रही है। काफ़ी ज़्यादा आक्रोशित, काफ़ी ज़्यादा नाराज़ ये सफाई कर्मी हैं, जिस सफाई कर्मी की हत्या की गई है। हत्या के विरोध में ये लामबंद हुए हैं। हमारे साथ सफाई कर्मचारी को मार डाला है वार्ड में। वो पहली बार मंत्री जी से आग्रह है कि उसके घर पे पहले नंबर पर बुलडोजर चढ़वाएं, पूरा घर तोड़े और जितनों ने उसकी जान बचाने की कोशिश नहीं की, सब पे कार्रवाई चाहिए और परमानेंट नौकरी चाहिए उसकी मिसेज के लिए, क्योंकि अब आगे कौन चलाएगा उसका घर, और मुआवजा भी चाहिए और जो कुछ भी कार्रवाई होगी बिल्कुल निकट में चाहिए हम लोगों को। हमारे साथ सफाई कर्मचारी को मार डाला है। चलिए बढ़ेंगे आगे, बात करेंगे जबलपुर की, जहां लोकायुक्त इकाई ने तामिया में भ्रष्टाचार के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की। कार्रवाई करते हुए आदिम जाति एवं सेवा सहकारी समिति झिरपा के प्रभारी प्रबंधक मुनीम प्रसाद पटेल को 59,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों पकड़ा गया। शिकायतकर्ता ने बताया कि उनके वेयरहाउस को सुचारू रूप से चलाने और ब्लैकलिस्ट से बचाने के लिए पटेल द्वारा रिश्वत की मांग की जा रही थी। लोकायुक्त पुलिस महानिदेशक योगेश देशमुख के निर्देश पर निरीक्षक उमा कुशवाहा के नेतृत्व में ट्रैप दल ने जिला सहकारी बैंक तामिया में ये कार्रवाई की। मेरे को धमकी दी थी, वेयरहाउस ब्लैकलिस्ट कर देंगे, तुम्हारे वेयरहाउस को चलाने नहीं देंगे, तो हमको पैसे दो या फिर अपना वेयरहाउस बंद करवा लो, अपने काम बंद कर दो। सर जी, कहाँ पे है आपका वेयरहाउस? जी, मेरा वेयरहाउस झिरपा में है। झिरपा में। और ये वहीं के समिति प्रबंधक? जी, समिति प्रबंधक वहीं के हैं।
और मैंने अनेकों ऐसे किसान हैं जो इनसे बहुत ज़्यादा प्रताड़ित हैं। समिति के अंदर में शराब का सेवन करना और कई सारी ऐसी गतिविधियां जिससे गरीब आदिवासी किसानों को बहुत सारी समस्याएं होती हैं। बिना पैसे के कोई काम नहीं। आवेदक हरीश राय पिता रमेश राय निवासी झिरपा हैं, जिनकी झिरपा में श्रीहरी नाम से वेयर हाउस है, संचालन करते हैं वेयर हाउस का वो। इनके से जो कि सहकारी समिति झिरपा के प्रभारी हैं मुनीम पटेल, उनके द्वारा तो वेयर हाउस को सुचारू से चलाने और ब्लैक लिस्ट न करने के लिए 59,000 रुपये की रिश्वत की मांग की गई थी, जिसका सत्यापन करके आज मुनीम पटेल को कामिया जिला सहकारी बैंक में 59,000 रुपये। सिंगरौली जिला कलेक्ट्रेट परिसर में आयोजित साप्ताहिक जनसुनवाई में भारी भीड़ उमड़ी। कलेक्टर गौरव बैनल ने स्वयं उपस्थित होकर 500 से अधिक आवेदकों की समस्याएं संवेदनशीलता के साथ सुनी। ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों से आए हुए लोगों ने राजस्व, बिजली, रोजगार, भूमि विवाद और सामाजिक सुरक्षा जैसे मुद्दे उठाए। कलेक्टर ने अधिकारियों को त्वरित और पारदर्शी कार्रवाई के निर्देश दिए, ये सुनिश्चित करते हुए कि जनता की समस्याओं का समयबद्ध निपटारा हो। उन्होंने कहा कि शासन की मंशा आम नागरिकों की परेशानियों का त्वरित समाधान करना है और किसी भी लापरवाही को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। सिंगरौली से ये खबर आपको बता रहे हैं। जन सुनवाई में देखिए बड़ी संख्या में लोग अपनी अपनी समस्याएं लेकर कलेक्टर के पास पहुंचे। कलेक्टर ने जन सुनवाई के दौरान 500 से ज़्यादा समस्याओं को संवेदनशीलता के साथ सुना और त्वरित निराकरण के निर्देश भी यहां पर दिए गए। कोशिश की कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की समस्याओं का त्वरित समाधान हो सके। तो कलेक्टर ने 500 से अधिक जो है समस्याएं लोगों की सुनी। लापरवाही को नहीं किया जाएगा बर्दाश्त, ये भी उनकी तरफ से साफ तौर पर कहा गया। बिल्कुल, देखिए आज हम लोगों के द्वारा जो है जन सुनवाई सुनी गई है और इसमें तकरीबन 500 से ज़्यादा आवेदन जो है वो प्राप्त हुए हैं और कोशिश रही है कि सभी जो आवेदन हैं उनका त्वरित निराकरण किया जा सके। ऐसे मामले जहां पर किसी को आर्थिक सहायता उपलब्ध कराई जानी चाहिए, उसको रेड क्रॉस से आर्थिक सहायता भी उपलब्ध कराई गई है। जहां पे किसी को इलाज संबंधी कोई समस्या थी और इलाज जो है वो उपलब्ध कराया जाना था, तो उसमें सीएमएचओ को निर्देशित करके तत्काल स्वास्थ्य संबंधी जो कुछ सुविधा है वो भी उपलब्ध कराई गई है। ऐसे मामले जो विस्थापित से संबंधित हैं या फिर भू अर्जन से संबंधित हैं या फिर नौकरी से संबंधित हैं, उन सभी आवेदनों को एक व्यवस्थित रूप से हमारे द्वारा पंजीबद्ध किया गया है और उसमें आगामी दिनों में कार्रवाई की जाएगी। तो जो अधिकारी थे उनको निर्देशित किया गया है? बिल्कुल, जो अधिकारी हैं उनको निर्देशित भी किया गया है, लेकिन कुछ ऐसे आवेदन होते हैं जिसमें समय लगने की संभावना होती है, उसमें समय रहते और कुछ ही दिनों में उसमें कार्रवाई की जाएगी। सर, दूसरा दिवाली को लेकर सर क्या कुछ आप लोगों ने पटाखे को लेकर क्या कुछ? बिल्कुल, जो पटाखों को लेकर के वायु प्रदूषण का पिछले साल क्या रिकॉर्ड रहा, AQI क्या रहा, उसके संबंध में रीजनल ऑफिस से जो है रिपोर्ट प्राप्त हुई है, तो उसी के आधार पर आज हम लोग आदेश जारी करते हैं। बालाघाट के कोतवाली थाने के मालखाने से 55 लाख रुपए नकद और 10 लाख के सोने चांदी के गहने गायब हो गए। मालखाना इंचार्ज हेड कांस्टेबल राजीव पंत्रे ने ये रकम जुए में हार दी। फरियादी के पैसे मांगने पर उसने मालखाने का गेट बंद कर आत्महत्या की कोशिश की, लेकिन उसे बचा लिया गया। राजीव के खिलाफ FIR दर्ज की गई है और 20 लाख रुपए बरामद किए हैं। जांच में पता चला है कि वह पहले भी मालखाने की राशि का दुरुपयोग कर जुआ खेलता था। थाना कोतवाली में जो मालखाना प्रभारी हैं प्रधान आरक्षक राजीव पेंद्रे, उनके संदिग्ध व्यवहार देखते हुए एक टीम गठित की गई थी, जिसमें जो मालखाने का कुछ सामान है वो खुर्द-बुर्द पाया गया। कुछ नकदी और कुछ जवाहरात वहाँ पर नहीं मिले, जिसको देखते हुए BNS की धारा के अंतर्गत और भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम में हमने एक FIR दर्ज की है, जिसमें कि अभी हमें कुल 40 लाख की राशि जब्त हो चुकी है। साथ ही कुछ जेवर भी आज जब्त किए गए। मंदसौर जिले के भानपुरा में महाराजा यशवंतराव होलकर सरकारी महाविद्यालय के युवा उत्सव कार्यक्रम के दौरान एक शर्मनाक घटना सामने आई। ABVP के नगर मंत्री उमेश जोशी ने सहयोगियों अजय, हिमांशु और सरदार के साथ मिलकर छात्राओं के वस्त्र बदलने के समय कक्ष नंबर 10 से उनकी अनुचित फोटो और वीडियो बना लिए।
छात्राओं ने घटना की शिकायत प्रबंधन से की, जिसकी पुष्टि सीसीटीवी फुटेज से हुई। प्रभारी प्राचार्य डॉक्टर प्रीति शर्मा ने तत्काल ही भानपुरा थाने में आवेदन दिया, जिसमें चेतावनी दी गई कि सामग्री सोशल मीडिया पर वायरल हो सकती है, जो छात्राओं की निजी जिंदगी बर्बाद कर सकती है। थाना प्रभारी रमेश चंद्र दांगी ने बताया कि उमेश जोशी समेत तीनों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया है। चौथे आरोपी सरदार को शीघ्र ही पकड़ा जाएगा। NSUI जिलाध्यक्ष ऋतिक पटेल ने भी थाने में आवेदन देकर सख्त कार्रवाई की मांग की है, वरना आंदोलन की चेतावनी दी। पुलिस आगे की जांच कर रही है। हमारे यहाँ युवा उत्सव का प्रोग्राम था और जिसमें कि नृत्य और गायन की प्रस्तुति देना थी बच्चों को। तो उसमें से कुछ बच्चा थी जो आज इस प्रस्तुति के लिए तैयार हो रही थी रूम में। तो बच्चा जब तैयार हो रही थी तो उन्हें ऐसा लगा कि किसी ने ऊपर, क्योंकि दरवाज़ा तो लगा हुआ था, तो ऊपर रोशनदान में से किसी ने फ़ोटो लिया। तो बच्चियाँ एकदम घबराई और वो तुरंत बाहर आई और बाहर आके देखा तो कोई नहीं था, लेकिन वो हमारे पास बोलने के लिए आई, मतलब कि मैम आज ऐसा ऐसा हुआ है तो एक बार आप देख लीजिए। तो फिर हमने, हमारे कैमरा है तो हमने कैमरा फुटेज देखे, तो उसमें लड़के लोगों ने ये चीज़, 4 लड़के थे तो उन्होंने ये सारी चीज़ें करी, मतलब एक के ऊपर एक चढ़ के और फोटो वगैरह लिया। फिर हमने उन्हें, मतलब फिर हमारा दायित्व बनता है ये चीज़ कि बच्चों के लिए अगर फ़ोटो खींच लिया उन्होंने और वो वायरल कहीं हो गया, कल से बच्चियाँ कुछ गलत कदम उठा लें, क्योंकि बच्चियाँ तो अपनी प्रस्तुति देने आई थी। तो ये हमारा दायित्व था कि हमने सबसे पहले थाना प्रभारी। चलिए बढ़ेंगे आगे, बात करेंगे नीमच की, जहां बघाना थाना क्षेत्र में आने वाले रेलवे स्टेशन मार्ग स्थित कृषि उपज मंडी में मूंगफली नीलामी के दौरान किसान और व्यापारी आपस में भिड़ गए। कम भाव मिलने से नाराज किसानों ने विरोध दर्ज किया, जिसके बाद देखते ही देखते विवाद मारपीट में तब्दील हो गया। हालांकि मारपीट के बाद व्यापारी मौके से भागते हुए दिखाई दिए, तो वहीं किसानों का आरोप है कि व्यापारियों की ओर से मूंगफली का उचित मूल्य नहीं दिया जा रहा है, जिससे उन्हें लागत भी निकाल पाना काफी मुश्किल हो रहा है। मौके पर एसडीएम संजीव साहू पहुंचे और किसानों को सही मूल्य दिलाने के आश्वासन के बाद विवाद शांत हुआ। व्यापारी लोगों ने क्या किया, पूरी मंडी में 2 दिन भाव तेजी रखा इन्होंने, 5,000 से 5,500 से लेकर 6,000 तक। वो न्यूज देखी किसानों ने, जिसका माल बढ़ा था सब लाके ढेर कर दिया। अब माल हो गया ज्यादा स्टॉकियां। इन्होंने क्या करा कि साले 6,000 7,000 हजार रुपए भाड़ा लगा के आ रहे इधर, तो कहाँ जाएंगे? एक मिनट, जो भाड़ा आज मैं यहाँ से 6,000 रुपए भाड़ा लगा के लाया हूँ, अब मैं 6,000 और वापिस देके घर ले जाऊंगा माल। वो 5,500 का है ना, तो मैं साला 4। हम सब किसानों का एक ही बात है कि अगर हमें उचित मूल्य नहीं मिला तो ये मंडी नहीं चलेगी। भाव आधे कर दिए है व्यापारियों ने और ये इनकी मनमानी नहीं चलने देंगे हम। बस आज की बात तो ये कि किसानों को आधे से भी कम दाम मिल रहे हैं, उसकी लागत तो दूर की बात, यहाँ आने का किराया भाड़ा और खर्चा भी नहीं निकल रहा है। तो इसलिए हम किसान भाई सब मिलके इस मंडी का बहिष्कार करते हैं और हम इसमें फसल नहीं बेचना चाहते हैं। ये मंडी नहीं चलेगी। कोई बदतमीजी नहीं करी, हम सब अपना नारा लगा रहे हैं किसान एकता जिंदाबाद का। इसके अलावा और हमें मंडी में गेट बंद कर दिया, क्या मंडी का बंद ये चाहते हैं कि और कोई व्यापारी इसमें आके नहीं। मूंगफली के किसान आए हैं, बहुत ज़्यादा मात्रा में मूंगफली की आवक हुई है और इनकी शिकायत है कि नीलामी में जो है व्यापारियों के द्वारा रेट कम लगाए जा रहे हैं, उसी को लेके थोड़ा हंगामा हुआ था। तो अभी हम दोनों पक्षों से बात कर रहे हैं और प्रयास कर रहे हैं कि जल्दी से जल्दी नीलामी शुरू कराएं। मंडी के भी मैंने रेट लिए हैं और इसी तरीके के वहाँ भी जो है 2,000 रुपये, मतलब नीचे जो माल है 2,000 और इससे नीचे, और उधर हाईएस्ट में जो है 5,500 रुपये ऐसे ही रेट बात कर रहे हैं। अभी हमने किसानों से बात करी है, व्यापारी संघ से भी बात करेंगे और प्रयास करेंगे कि अभी हम घंटे 2 घंटे तहसीलदार साहब की उपस्थिति में नीलामी कर बिल्कुल। चलिए बढ़ते हैं आगे। कोरिया जिले के बैकुंठपुर सिटी कोतवाली अंतर्गत बड़े सालही गांव से एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है। बीती रात एक दामाद ने अपने ही ससुराल में आग लगा दी, जिससे ससुर की मौके पर ही जलकर मौत हो गई, तो वहीं सास गंभीर रूप से झुलस गई, जिन्हें रायपुर अस्पताल के लिए रेफर किया गया। जानकारी के अनुसार करीब 6 महीने पहले आरोपी दामाद ने अपने साले पर गोली चलाई थी। घटना को अंजाम देने के बाद दामाद मौके से फरार हो गया।
पुलिस उसकी सघन तलाश में जुटी हुई है। चलिए बढ़ेंगे आगे बात जांजगीर चांपा की, जहां पामगढ़ ब्लॉक में खोरसी के गौठान में मवेशियों के मरने का सिलसिला नहीं थम रहा है। सरकार और जिला प्रशासन के आदेश के बिना गौठान में सैकड़ों मवेशियों को रखा गया है और उनके खाने पीने का उचित इंतजाम भी नहीं होने के कारण आए दिन मवेशियों की मौत हो रही है, लेकिन उनके स्वास्थ्य के प्रति किसी का भी ध्यान नहीं है। वहीं गौठान की जमीन पर अभी भी गांव के कुछ लोग अपना कब्जा बनाए हुए हैं और स्व सहायता समूह का नाम लेकर उसमें साग सब्जी लगा रहे हैं। खोरसी में बिना चारा पानी के आवारा मवेशियों को गौठानों में भर दिया जा रहा है, जिस पर कोई भी ध्यान नहीं दे रहा है। तत्काल जो है टीम गठित करके हम वहाँ पर मौका जांच करा लेते हैं, उसमें उसकी स्थिति जो है स्पष्ट हो जाएगी। अभी ऐसा कोई स्पष्ट तो उसमें प्रावधान या कोई निर्देश नहीं है। चलिए और अब खबर कांकेर से। कांकेर में 50 नक्सली करेंगे आत्मसमर्पण। 32 पुरुष और 18 महिला नक्सली आत्मसमर्पण करेंगे। नक्सली अपने साथ 39 हथियार भी लेकर पहुंचे। सभी नक्सलियों को भारी सुरक्षा के बीच अज्ञात स्थान की ओर ले जाया जा रहा है। इनमें 2 डीवीसी मेंबर भी शामिल हैं। तो देखिए नक्सली जो हैं आत्मसमर्पण करेंगे। कांकेर में 50 नक्सली लगभग आत्मसमर्पण करेंगे, जिसमें 32 पुरुष और 18 महिला नक्सली शामिल हैं जो आत्मसमर्पण करेंगे। नक्सली अपने साथ 39 हथियार भी लेकर पहुंचे हैं। इनमें 2 डीवीसी मेंबर भी शामिल हैं। तो कांकेर में 50 नक्सली आत्मसमर्पण करेंगे, जिसमें 32 पुरुष और 18 महिला नक्सली शामिल हैं जो कि आत्मसमर्पण करेंगे। तो कांकेर से खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर 50 नक्सली आत्मसमर्पण करेंगे। 32 पुरुष और 18 महिला नक्सली ऐसे हैं जो आत्मसमर्पण करेंगे। नक्सली अपने साथ 39 हथियार भी लेकर पहुंचे हैं। और ज्यादा बातचीत के लिए हमारे सहयोगी आरव हमारे साथ जुड़ गए हैं। आरव, 50 नक्सली आत्मसमर्पण करने वाले हैं, क्या कुछ अपडेट इसको लेकर? पूनम जी मैं बता देता हूं कि अभी छत्तीसगढ़ सहित पूरे भारत में नक्सलियों के खिलाफ जो रणनीति अपनाई जा रही है और केंद्रीय गृह मंत्रालय की जो डेडलाइन जैसे जैसे नजदीक आ रही है, वैसे वैसे कल गढ़चिरौली के अंदर माओवादियों के सेंट्रल कमेटी के नेता सोनू दादा ने आत्मसमर्पण किया महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री के सामने, वैसे ही आज 50 नक्सली कांकेर में बीएसएफ के संयुक्त कैंप कामेटेरा में पहुंचे हैं और वहां पर राजमन उर्फ राजमोहन और राजू सलाम उर्फ शिव प्रसाद सहित 50 माओवादी वहां पर आत्मसमर्पण करेंगे, जिसमें से 32 पुरुष और 18 महिलाएं बताई जा रही है। 39 हथियारबंद माओवादी वहां पर आत्मसमर्पण करेंगे। सबसे बड़ी बात आ रही है कि जो नक्सली जिनके नाम से पूरे बस्तर थर्रा जाता था, आज वो नक्सली बैकफुट पे आ चुके हैं और यहाँ पर सरकार की जो योजनाएं हैं उनमें साझेदारी निभाने के लिए वहां पर पहुंच रहे हैं। जी, इस तमाम जानकारी को साझा करने के लिए। तो देखिए लगातार जो है नक्सली आत्मसमर्पण कर रहे हैं। अगर छत्तीसगढ़ की बात की जाए तो जैसा लक्ष्य रखा गया है नक्सलवाद को खत्म करने का, लगातार उसी दिशा में कदम बढ़ाए जा रहे हैं। माओवादियों के सबसे बड़े और प्रभावशाली रणनीतिकारों में गिने जाने वाले शीर्ष नक्सली नेता मल्लोजुला वेणुगोपाल राव ने महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के सामने आत्मसमर्पण कर दिया। राव के साथ साथ 60 अन्य नक्सलियों ने भी आत्मसमर्पण किया। आत्मसमर्पण के बाद मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने भूपति को भारत के संविधान की एक प्रति भेंट की है। वरिष्ठ अधिकारी के अनुसार भूपति पर 6 करोड़ रुपए का इनाम घोषित था। मूल रूप से तेलंगाना का निवासी है और भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की केंद्रीय समिति और पोलित ब्यूरो का सदस्य रहा है। जांजगीर चांपा जिले के पामगढ़ विकासखंड के डोंगा कोहरोद स्थित आत्मानंद स्कूल का एक विवादित वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है, जिसमें छात्राएं क्लासरूम की पुताई करती हुई नजर आ रही हैं। इस वीडियो में शिक्षकों के तहत छात्रों को पुताई करने के निर्देश देते हुए भी देखा जा सकता है। स्कूल में पढ़ाई की बजाय बच्चों से श्रम करवाने की घटना सामने आने के बाद शिक्षा व्यवस्था पर
अब कई गंभीर सवाल खड़े हो गए हैं। मामले की गंभीरता को देखते हुए जांजगीर चांपा कलेक्टर ने जिला शिक्षा अधिकारी को तत्काल जांच के निर्देश दिए हैं। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में आयोजित छत्तीसगढ़ रोलर स्केट स्पोर्ट्स चैंपियनशिप में बस्तर रोलर स्केटिंग क्लब के बच्चों ने अपनी शानदार प्रस्तुति देते हुए कुल 22 मेडल अपने नाम किए हैं। इस उपलब्धि से बस्तर का नाम पूरे राज्य में गर्व से ऊंचा हुआ है। वहीं प्रतियोगिता में अंडर 6 से लेकर 17 के वर्ग के बच्चों ने भाग लिया है और गोल्ड, सिल्वर और ब्रॉन्ज मेडल जीतकर ये साबित कर दिखाया कि संसाधनों की कमी के बावजूद भी मेहनत और लगन से हर मुकाम हासिल किया जा सकता है। सुकमा जिले के भेज्जी थाना क्षेत्र के ग्राम दंतेशपुरा में सड़क सुविधा के अभाव में एक बार फिर सरकारी दावों की पोल खोल दी है। गांव में कई दिनों से बीमार पड़ी हुई महिला माडवी सोमड़ी को इलाज के लिए ग्रामीण को 10 किलोमीटर तक पहाड़ी और दुर्गम रास्तों से पैदल उठाकर ले जाना पड़ा। वहीं ग्रामीणों ने महिला को किसी तरह एलाड़ मड़गू तक पहुंचाया, जहां से 4 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद उसे एम्बुलेंस के तहत कोंटा स्वास्थ्य केंद्र भेजा गया। डॉक्टरों के अनुसार महिला की स्थिति अब स्थिर है और इलाज जारी है। बीमार महिला को समय पर इलाज न मिल पाने से ग्रामीणों में भारी नाराजगी है।